शब्द को जो है कहानी सुनना बड़ा अच्छा लगता है और ये बिना कहानी सुने सोते नहीं हैं रात में। तो अब आज हम लोग यहाँ बाहर हैं, रिसॉर्ट में हैं। इनकी मम्मा है नहीं तो कभी वो सुनाती हैं, कभी हम सुनाते हैं। तो आज इनको सुनाना है कहानी। तो हम लोग आज के ब्लॉग में जो अंत है वो कहानी से ही करेंगे। ये एक अफ्रीकन कहानी है। अफ्रीका एक कंट्री है सब, ठीक है। तो वहाँ पर एक गांव था और उस गांव में दो भाई रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, कोई बहुत उस गांव में वो प्रॉब्लम आई, बहुत सारी दिक्कतें आई। तो उनके वो दो बच्चे थे, वो अपने माँ बाप से बिछुड़ गए, ठीक है, उनसे दूर हो गए। तो उन्होंने कहा, दूर हो गए वो, दूर बहुत दूर चले गए। फिर जो थी वहाँ की सरकार या जो भी थी, वहाँ से वो क्या कहते हैं, एक अनाथालय में भेज दिए गए। मतलब वहाँ जिनके मम्मी पापा नहीं होते हैं तो वो वहाँ रुकते हैं बच्चे। और जब वो बड़े हो जाते हैं, काम करने लगते हैं, तो उनको वापस भेज दिया जाता है सोसाइटी में, ठीक है। तो इस तरीके से चल रहा था। तो धीरे धीरे वो गए वहाँ पर अनाथालय में रहने लगे। वहाँ जाकर उन्होंने काम सीख लिया और सारी चीज़ें करके एक बहुत अच्छा बांसुरी बजाता था एक लड़का, एक भाई जो था। एक जो था बहुत सुंदर गाता था, गीत गाता था। तो ऐसे ऐसे वो बड़े हो गए, ठीक है। उसके बाद में जो था वो टाइम आया जब बड़े हो गए 16 ईयर के, तो वहाँ से छूट गए। तो वो चल दिए अपने गांव की तरफ कि चलो देखते हैं गांव में कौन कौन बचा है, क्या क्या बचा है ना। तो वहाँ जाके एक चलते 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 रात हो गई। तो एक गांव पड़ा रास्ते में। तो उन्होंने सोचा कि चलो आज इसी गांव में रह लेते हैं और कल सुबह हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, रहो भाई। तो उनको भूख भी लगी थी, बोले चलो कहीं से कुछ मांग कर खाना खाते हैं। तो उन्हें नॉक नॉक किया, एक दरवाज़ा खटखटाया। तो कहा कि हमें भूख लगी है। तो वो जो व्यक्ति निकला उसने कहा कि भाई मेरे पास कुछ है ही नहीं खाने के, हम खुद भूखे हैं। ऐसे ऐसे उसने कई सारे दरवाजे खटखटाए तो कोई नहीं निकला। तो अब क्या करें भाई। तो हुआ ये कि चलो भाई कुछ सोचा जाए, कुछ नया किया जाए। तो वो दोनों लड़के जो थे गांव के बाहर आके एक ऊंची सी जगह थी, उस पर बैठ गए। और कोई चीज़ थी, कोई थाली उली कुछ मिल गया होगा उनको, उसको बजाने लगे ये, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद एक वो फ्लूट था, उसके बाद बांसुरी बजा लेता, तो बांसुरी बजाने लगा, एक गीत गाने लगा। तो उसको सुनकर गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, बच्चे। हाँ, शाम थी, सारे लोग इकट्ठे हो गए। एक तरफ पहाड़ था, पहाड़ पे बसा था गांव, एक तरफ नदी थी साइड में, वहाँ सारे इकट्ठे हो गए। तो उसने कहा कि हमें एक मैजिक आता है, एक लड़के ने कहा। तो गांव वालों ने कहा क्या मैजिक आता है। बोला कि हम पत्थर से एक सब्जी बना सकते हैं, पत्थर से सब्जी बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हैं, पत्थर की सब्जी कैसी होती। हमने एक पोएट्री सुनी है, तो स्टोरी है, तो सुनी है तो रहने दे। नहीं नहीं, रहने दे, नहीं छोड़ दो, चल। अच्छा ठीक है। तो जो था उसने कहा कि चलो ठीक है। तो गांव वालों ने कहा कि बनाओ, देखें हम भी कैसे पत्थर की सब्जी बनती है, पत्थर से क्या डिश बन सकती है नहीं। तो गाना गाने लगे। और थोड़ी देर उन्होंने कहा कि अगर एक कढ़ाई मिल जाती तो हम पत्थर की सब्जी बना देते। तो एक लोग गया दौड़ के अपने घर से कढ़ाई ले आया जाके। अच्छा, कढ़ाई ले आया तो पत्थर का आनन फानन में बहुत जल्दी से एक चूल्हा बना दिया गया। कुछ लोग लकड़ी बीन लाए, आग जला दी गई और उसके ऊपर कढ़ाई रख दी गई। तब एक लड़के ने कहा कि अगर एक बाल्टी होती तो मज़ा आ जाता, पानी लाने में आसानी हो जाती। तो एक बाल्टी आ गई दौड़ के। फिर वहाँ से जो था वो पानी भर के लाया और उसमें कढ़ाई में डाल दिया आके, है ना, और आग लगा दी। अब वो पानी जो था बॉयल होने लगा, है ना, पानी बॉयल होने लगा, पानी बॉयल होने लगा। और बस थोड़ी देर बाद उसने कहा अरे यार चलो पत्थर बीनते हैं। और उसने छोटे छोटे नदी के किनारे से, जैसे आप बीन के लाते हो हर जगह से, वैसे स्टोन जो थे, पत्थर जो थे, बीन लिए ढेर सारे। और कढ़ाई में जो पानी खौल रहा था, बॉयल हो रहा था, उसमें डाल दिया। अब भाई मज़ा आ गया उनको। तो उसके बाद में थोड़ी देर और करते रहे, वो गाना सुनाते रहे, है ना, इधर उधर की बातें करते रहे। फिर कहा यार किसी के घर में थोड़ी सब्जियां पड़ी होंगी, थोड़ी थोड़ी। तो लोग दौड़ के गए अपने अपने घर से,
कोई थोड़ी कैरेट ले आया, कोई मूली ले आया, कोई साग ले आया, कोई तुरई ले आया, कोई लौकी ले आया, जिसके घर में जितनी थी सारे लोग ले आए। तो वहाँ बहुत सारी इकट्ठी हो गई, तो उसको साफ़ की गई, फटाफट फटाफट सारे लोगों ने मिलके काटी और उसमें डाल दी। अब वो सब्जियां भी बॉयल होने लगी उसमें हैं। अब वो लड़कों ने थोड़ी देर और बांसुरी बजाई, बोले किसी के घर पे थोड़ा मसाला और नमक होता तो मज़ा आ जाता। तो सारे लोग गए, कोई इतना सा नमक ले आया, कोई थोड़ा मसाला ले आया, कोई हल्दी ले आया, कोई पाउडर मिर्च ले आया, ऐसे ऐसे सारे लोग लेके आ गए कुछ ना कुछ, है ना। और ला के सब उसमें मसाले डाल दिए। नहीं, अरे वाह, अब वो फिर बॉयल होने लगा, बॉयल होता रहा। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई, किसी के यहाँ थोड़े से चावल मिल जाते हैं, चावल दाल वगैरह। नहीं, अच्छा, बोले इतने मेरे यहाँ रखे, किसी ने कहा मेरे यहाँ थोड़े थे। तो सारे लोग दौड़ के गए, जिसके यहाँ थोड़ा चावल दाल वगैरह था वो सब ले आया और सारा का सारा उसमें डाल दिया गया, है ना, डाल दिया। अरे बात तो मुझे ही आ गया सबको। अब वो एक तरफ वो एक लड़का जो था फ्रेंड, वो गाना गा रहा था और एक बांसुरी बजा रहा था, और सारे लोग बड़े, उस गांव में पहली बार ऐसा सब हो रहा था। ठीक है, अब किसी के घर में कुछ खाने को था ही नहीं, सारे लोग बड़े गरीब थे, हैं, एक टाइम खा लेते थे जैसे तैसे करके। कोई मछली मार के खाता था, कोई कुछ खाता था, कोई कुछ खाता था, एक टाइम भूखे सो जाते थे। अब उनके यहाँ मज़ा आ गया, उन्होंने देखा कि एक साथ तो ऐसा हो सकता है। तो ये तमाम तरीके की बातें करते करते वो जो डिश थी वो तैयार हो गई। तो लड़के ने कहा ऐसा करो, अब सारे लोग अपनी अपनी थाली ले आओ, हम लोग खाते हैं। और सारे लोग थाली लाए और उसने जो था खूब पेट भर के सबको खिलाया। तो अपने आप भी खाया, सबको भी पेट भर के खिलाया। वो पत्थर चूस चूस के फेंक देते थे और बाकी उसमें चावल थी, सब्जी थी, सब कुछ था। वो एक प्रकार की तहरी टाइप की कुछ एक बढ़िया डिश बन गई और उन्होंने खूब पेट भर के खाई। और तो जो गांव वाले जो थे, जो उसको रुकने की जगह नहीं दे रहे थे, सबने जो थे मिलके रुकने की जगह दे दी। और बच्चों को, दोनों फ्रेंड्स को बहुत प्यार किया और वहाँ रखा। और सुबह जब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा होता है, जब हमारे पास थोड़ी चीज़ होती है तो वो हमारे किसी काम की नहीं होती है, लेकिन तमाम सभी लोग, गांव के सारे लोग अपनी थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिला लें तो क्या हो जाता है, वो बहुत सारी चीज़ों लोगों के काम आ जाती है। जैसे कि कल शाम को आप लोगों ने देखा, सबके घर में इतनी चीज़ें नहीं थी कि वो खा सकते थे, लेकिन सबने अपनी थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिला ली तो पूरे गांव ने पेट भर के खाया, है ना। तो उन्होंने कहा देखो मिलजुल के रहोगे तो हमेशा खुश रह सकते हो, है ना, हर चीज़ से लड़ सकते हो, चाहे वो गरीबी हो, है ना, चाहे कुछ भी हो। तो ऐसा करके लड़के जो थे वहाँ से चल दिए। तो फिर जब वो चले तो गांव वाले बड़े उदास हो गए और खुश भी हुए कि लड़कों ने उनको एक रास्ता दिखाई दी। और बस फिर उन्होंने, गांव वालों ने उन लड़कों को बहुत सारे गिफ्ट दिए, है ना, और गिफ्ट दे के उनको विदा किया। और वो लड़के अपना चलते 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 अपने गांव में पहुंच गए। वहाँ उनके जो थे माँ बाप थे जो बिछुड़ गए थे, वो बेचारे बूढ़े हो गए थे, उन्हें पता ही नहीं था कि वो, उनके बच्चे वापस आएंगे कभी, है ना। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे, अपने एक पेड़ था उसके ढूंढते ढूंढते उस पेड़ के पास पहुँचे तो देखे कि उनका घर है और उनके माँ बाप जो हैं वो जिंदा हैं और उनकी रास्ता देख रहे थे। तो अपने दोनों फ्रेंड जो थे अपने माँ बाप से मिले और खूब अच्छे से फिर वो रहने लगे। बस कहानी ख़त्म। फैज़ आज़म। तो कैसी कहानी थी बताओ? बहुत अच्छी कहानी थी। तो शब्द की आज की कहानी थी। ये कहानी जो थी शब्द ने साइकिल मैगजीन में पढ़ी थी, और इससे पहले एक बुक भी आती है अफ्रीका की लोक कथाएं, उसमें भी थी, है ना। तो आज जिम कॉर्बेट पार्क के वाइल्ड केयर रिसोर्ट में लेटे हुए शब्द ने ये कहानी पढ़ी है। और आप लोग भी अपने बच्चों को कहानियाँ ज़रूर सुनाइए, क्योंकि कहानी सुनाने से बच्चों की जो इमेजिनेशन पावर होती है बहुत डेवलप होती है, उनमें मानवीयता आती है। और सच मानिए कि ये अलजेब्रा फलजेब्रा कुछ भी ज़िंदगी में काम नहीं आता है, ये जो कहानियाँ हैं यही बच्चों के काम आती हैं। ठीक है, तो अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइए। और पिछली बार अगर आप बच्चे हैं तो आपके मम्मी पापा ने, दादा दादी ने कौन सी कहानी आपको सुनाई थी, और अगर आप माँ बाप हैं तो आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने पिछली बार अपने बच्चों को कौन सी कहानी सुनाई थी। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर।